समस्तीपुर मंगलवार को खानपुर में जन सुराज पार्टी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन 132 वारिस नगर विधानसभा के प्रत्याशी सत्यनारायण सहनी उर्फ प्रदीप सहनी ने फीता काटकर किया। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के उपरांत सत्यनारायण सहनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुझ पर भरोसा करते हुए 132 वारिस नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है, जिसका मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बताया कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाह रही है और यहां की जनता भी जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का संकल्प भी लिया है। श्री सहनी ने कहा कि इस बार अपने बच्चों के भविष्य एवं रोजगार के लिए मतदान करें। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि मैं वारिस नगर विधानसभा से जीतकर निश्चित विधानसभा जाऊंगा और गरीब गुरबा के आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। अंत में उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 9 पर अंकित है। आने वाले 6 नवंबर 2025 को स्कूल का बस्ता छाप पर अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर प्रत्याशी सत्यनारायण सहनी उर्फ प्रदीप सहनी के अलावा जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, जिला प्रभारी सुरेश पटेल, जिला संयोजक डॉ फैजले आलम, निरंजन ठाकुर, राजेश्वर ठाकुर, कुंदन कुमार झा, जिला पार्षद प्रियंका कुमारी, दीपक कुमार, प्रवक्ता रवि कुमार, विजय पांडे, पिंकू कुमार, सुजीत कुमार कुशवाहा, रामबली चौधरी, राकेश सहनी, बैजनाथ कुशवाहा, सुबोध सहनी, फूल बाबू, बुच्ची राय, रोशनी कुमारी आदि मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामाशीष यादव ने किया, जबकि संचालन सुनील कुशवाहा ने किया। समस्तीपुर से एम नईमुद्दीन आजाद की रिपोर्ट। जी, हमारे अमर राय जी हमारे प्रखंड के जनसुराज पार्टी के बड़े नेता और अपने तन मन धन से इस अभियान में जुड़े हुए श्री निरंजन ठाकुर जी, हम लोगों के अभिभावक, वारिस नगर प्रखंड कुसैया पंचायत से चलकर आए हुए वहाँ के पैक्स अध्यक्ष और बहुत बड़े लंबे अरसे तक समाज की सेवा और हम लोगों को आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हुए श्री राजेश्वर ठाकुर जी, जिन्हें हम लोग डाक बाबू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। उनके बगल में डॉक्टर फजले आलम साहब, मोहितुलपुर पंचायत के पूर्व मुखिया जी श्री विजय पांडे साहब, सुजीत कुशवाहा जी जो युवा अध्यक्ष यहाँ प्रखंड युवा अध्यक्ष जनसुराज के हैं, दीपक सहनी जी यूथ कोऑर्डिनेटर, फूल बाबू जी, रवि कुमार जी, विजय बाबू, बैजनाथ कुशवाहा जी, राम कुमार सहनी जी, सुरेश सहनी जी, हम लोगों के अभिभावक महेश्वर राय जी, खेरी से चलकर बुच्ची बाबू, राकेश सहनी जी, रामबली चौधरी जी, बड़े भाई साहब, सुबोध सहनी जी, हमारे कुछ ग्रामीण भी आए हुए हैं, हमारी बहन आई हुई है और क्षेत्र संख्या 36 की जिला पार्षद श्रीमती प्रियंका कुमारी जो हमारी धर्मपत्नी है, वो भी आज इस सभा में उपस्थित हैं। खानपुर प्रखंड से और विधानसभा के सभी क्षेत्रों से आए हुए आप सभी पार्टी पदाधिकारियों का, आप सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस कार्यालय उद्घाटन के मौके पर आप सबों का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोगों ने लंबे समय तक हमारे जो भी यहाँ पर हमारे नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं, सबकी हम लोगों ने सुना। आप बड़े धैर्य से इतने समय तक यहाँ रुके हुए हैं। अंत में मुझे भी कुछ बोलने का अवसर मिला है और निश्चित रूप से मैं यहाँ का प्रत्याशी बना हूँ। ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी का दिन है, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। बहुत सारा प्रश्न हुआ, हालांकि मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, उन्होंने मुझ में कुछ तो खामियां या खूबियां जो कह लीजिए, मुझ में कुछ तो अच्छाइयां देखी होंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। इस बात के लिए मैं उनका आभारी हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हमारे जो भी यहाँ के साथी हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि हम लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ें और आप अच्छी स्थिति में हैं, आप जीतेंगे। हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। इसके कई कारण हैं। अगर आप कोई काम ईमानदारी से करते हैं तो ऊपर वाले भी आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ के प्रत्याशियों को देखिए,
ये कहीं ना कहीं संयोग नहीं है, ये ऊपर वाले की कृपा है। जो हमारे जो भी प्रत्याशी हैं, एक हमारे पूर्व MLA साहब लगातार 3 बार के बाद इस बार अपने मुन्ना बाबू अपने मुन्ना को लाए हैं, ठीक है। दूसरे तरफ आदरणीय फूल बाबू जी, वो भी हमारी तरह जिला परिषद, वहाँ उनकी मैडम भी जिला परिषद है, इस नाते भी हमारा उनसे पुराना जान पहचान संबंध हमारे बड़े भाई साहब हैं ही। तो पिछली बार चुनाव लड़ने आए थे और चुनाव लड़के जो वापस गए फिर आए नहीं, अभी फिर से चुनाव लड़ने आए। तो इस बीच वारिसनगर के लोगों को सोचना है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह होगा, अपने गांव समाज में, टोला मोहल्ला में, अगल बगल के गांव में, रिश्तेदारी में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि आपके पास जो भी विकल्प है उसमें सबसे बढ़िया विकल्प जन सुराज प्रत्याशी के तौर पे हमारे बीच है। और जन सुराज को मदद करिए, उसके लिए मतदान करिए। निश्चित रूप से जन सुराज का अभियान बहुत सुंदर अभियान है। रोजी रोजगार, बिहार में बदलाव, बिहार में सुधार, शिक्षा सुधार, पलायन रोकना, ये तमाम मुद्दे आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस बात के लिए भी बिहारवासी उनका ऋणी है कि बिहार और देश में चुनाव होता था उल जलूल के मुद्दों पर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, असली मुद्दे गौन हो जाया करते थे। लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होना ही था। छठ महापर्व के शुभ अवसर पर मैंने धामपुर में अपने चुनाव कार्यालय का ओपनिंग किया है। इसमें तमाम कार्यकर्ता, गार्जियन आदि हमको आशीर्वाद दिए हैं। सब लोगों ने कहा है निश्चित रूप से हम लोग आपके लिए काम करेंगे और वारिसनगर से आपको विधानसभा क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? साफ साफ कहना चाहूँगा, जो भी प्रत्याशी हैं आपको निर्णय कर लीजिए। जो भी 3 प्रत्याशी हैं उसमें से मैं आपके बीच का हूँ, स्थानीय हूँ, लगातार सेवा में रहा हूँ, आगे भी आपके बीच रहूँगा। बाकी 2 लोग चुनाव भर हैं, चुनाव के बाद कहीं आपको दर्शन नहीं देंगे, आपको एकदम टॉर्च लेके खोजना पड़ेगा। तो मैं आपके बीच का हूँ, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके बीच रहूँगा। आपके लिए जो भी बल पड़ेगा मैं सेवा करूँगा। लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आपको कितना स्नेह और प्यार मिल रहा है? भरपूर आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है वारिसनगर के तमाम मतदाता माध्यमों से। सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यही एक आदमी हमारे बीच से हैं, जिसको मैं विधानसभा में भेजने का काम करूँगा और जन सुराज पार्टी के महत्व को मजबूत करूँगा। इस कार्यक्रम में 2 गठबंधनों की बात हो रही थी, क्या मामला है? स्वाभाविक है, इस कार्यालय में नहीं पूरे बिहार में दोनों गठबंधन और जन सुराज, दोनों गठबंधन में कई पार्टियां हैं जो मिलकर चुनाव लड़ रही है। पहले तो वो आपस में लड़े अपने सीट के लिए, अब एक दूसरे से लड़ेंगे। एक आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार के जनता से है, बिहार के जनता के लिए हम काम करेंगे। उन्होंने बजाते मैनिफेस्टो में प्रमुख 5 काम को गिनती में रखा है कि हमारी सरकार बनाइए, ये 5 काम हम करके देंगे। तो यही हमारा मुद्दा है और जन सुराज प्रत्याशी के तौर पर मैं यहाँ मजबूती से वारिसनगर में खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ। अगर जनता आपको मौका देती है इस बार, तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? देखिए, कोई एक काम कहना बहुत ये बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ हमारे जनता के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं 24 घंटा उपस्थित रहूँगा। हमारा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं रहेगा, फ़ोन मेरा चालू रहेगा। और काम की बात है तो आप जानते हैं, अब तो हमारे मतलब क्षेत्र के पुराने मतलब पत्रकार हैं। बल्हा डगरुआ का पुल आज तक कितने वर्ष हो गए गिनती तो भूल गया, वहाँ अब वो झड़ रहा है, ठीक है। अप्रोच रोड नहीं बना है, तो वो करोड़ों की लागत से बना पुल आम जनता को कोई लाभ नहीं दे सका। यही सुशासन है, यही माननीय विधायक जी का काम है। तो हम लोग जहाँ मैं लगातार बोलता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि से जुड़ा रोजगार के क्षेत्र में, सड़क की ही बात हुई। आज मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे दलित महादलित के मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ अभी तक सड़क को नहीं ले जाया जा सका। तो ये तमाम मुद्दे हमारे रहेंगे। और वारिसनगर खानपुर में शिक्षा के लिए खानपुर में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है,
बहुत सारा मुद्दा है, कोई एक गिनाना अच्छी बात नहीं। अब ये विधायक जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उनके द्वारा काम नहीं किया गया, लेकिन जब से आपको प्रत्याशी घोषित किया गया तब से बाढ़ एक ही आरोप लग रहा है कि आपको डम्मी कैंडिडेट के रूप में उतारा गया है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका बहुत जवाब है। डमी कैंडिडेट अगर मैं बनता तो मुझे रिजाइन मारने की जरूरत नहीं थी। हमारे घर में जिला परिषद बैठे हुए हैं, मैं उनको लगा सकता था, अपना नौकरी कर सकता था। मैंने नौकरी छोड़ के चुनाव मैदान में आया हूँ, इसलिए मैं कहीं से भी कमी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल मजबूती के साथ मैदान में हूँ। कुछ निजी बातें हैं, विधायक जी कितना दिए ये जाने दीजिए, ये अफवाह है। जी नहीं, ये भी आरोप लग रहा है कि विधायक जी के द्वारा जो पैसे के बल पे आपको खड़ा किया गया। तो मैं उल्टा आपको बता रहा हूँ, विधायक जी के यहाँ मेरा पैसा बाकी है। चलिए आज इस बात को मैं क्लियर ही कर देता हूँ। मेरा घर अमसौर हुआ भोरे जयराम पंचायत में, और मैंने अपना ज़मीन राज्यपाल के नाम से लिख के मैंने पुस्तकालय भवन बनवाने का काम किया था। हमारे पिताजी भी समाज सेवी थे, उन्होंने 7 कट्ठा ज़मीन देके गांव में मिडिल स्कूल बनवाया। उन्हीं से प्रेरणा लेके मैंने अपने रोड किनारे की ज़मीन सामुदायिक भवन या पुस्तकालय भवन के लिए विधायक जी के योजना के लिए कह लीजिए राज्यपाल के नाम से मैंने रजिस्ट्री कर दिया। उस योजना में कहना नहीं चाहिए, हमको आज तक पब्लिकली नहीं बोले थे, लेकिन आप लोग इतना ना बोले हैं कि आज मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है। तो वो जो योजना था, उस योजना का पैसा मेरा आज तक बाकी है। उनके ठेकेदार के द्वारा इधर उधर हेरा फेरी करके कर दिया गया। मेरा पैसा आज भी फंसा हुआ है। क्या नाम है? मैं सत्यनारायण सहनी, वारिसनगर से जनसुराज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ, इस अवसर पर आप आए हुए हैं, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहिएगा? आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इसमें जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी सत्यनारायण सहनी जी है, और मैं भी पद यात्रा के समय से जुड़ा हुआ हूँ। इसीलिए मैं इस उद्घाटन में इनकी जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आया। हम लोग जहाँ इनका घर है अमसौर, इनके भाई हुआ करते थे हरिलाल सहनी, और जिस समय पीताम्बर पासवान कैबिनेट मंत्री मदनिषेध हुआ करते थे उस समय में हम लोग एक साथ राजनीति करते थे, इसलिए इनके परिवार से पुराना संबंध है। और आज ये प्रत्याशी के रूप में आए हैं, इसीलिए मैं इस उद्घाटन में एक पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से के लोगों से क्या निवेदन करेंगे? वारिसनगर के विधानसभा क्षेत्र के जान मानस से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि दोनों गठबंधन के प्रत्याशी बारी, एक जो महागठबंधन के प्रत्याशी रहे हैं, विगत दिनों वो उम्मीदवार थे और चुनाव लड़के गए, हार गए, अशोक कुमार जी जीते। तो महागठबंधन के उम्मीदवार विगत 5 वर्षों में कभी दर्शन नहीं दिए। फिर आज जब चुनाव की बारी आई है तो फिर महागठबंधन के प्रत्याशी बन करके जनता के बीच आए। दूसरा, अशोक कुमार उर्फ मुन्ना जी 15 साल विधानसभा के विधायक के रूप में यहाँ कार्य किए हैं, तो जनता तो देख चुकी है। और आज क्या कारण है कि एक वैज्ञानिक कह के एक डॉक्टरेट की उपाधि लोगों को सुना करके अपने बेटा को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। उनको मालूम नहीं है कि वारिसनगर खानपुर में न्यू कमर आज 5 IAS हो चुका है। गोही में भूमिहार जाति से, सतमपुर में कुशवाहा जाति से, रेवरा में यादव जाति से, भादो में यादव जाति से। आज वो क्या जताना चाहते हैं अपने आप को, यहाँ अपने बेटा को स्थापित करके। आज 19 के संवर्ग का लोग, उन्हीं के विचारधारा से मिलने वाला लोग, क्या हमारे वारिसनगर विधानसभा के स्थानीय कोई उम्मीदवार उनको नहीं मिला। वो वंशवाद का परिचायक है, वो लालू यादव से आगे निकल गए। इसीलिए मैं एक स्थानीय यहाँ की वारिसनगर विधानसभा की जनता का बेटा है सत्यनारायण सहनी जी, और उनके पक्ष में इस कार्यालय के उद्घाटन में मैं आया। प्रोफेसर राम